हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर, और ये यूनिट 2 का पार्ट है। यूनिट 2 में ये है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, अर्थात प्रकाश का व्यतिकरण। बुक में आप देखेंगे तो सेकेंड पार्ट जो है उसका ये चैप्टर 7 है। तो दोस्तों चलिए, फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखिए आप सभी। ये क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे गए हैं और अक्सर पूछे जाते हैं, और इस बार भी इन्हीं प्रश्नों में से प्रश्न पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। दोस्तों, भले ही आपको इंग्लिश में देखना हो, परंतु हम हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको समझाएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और आप उसी प्रकार अपने प्रश्नोत्तर की तैयारी कीजिएगा ताकि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आपसे बहुत अच्छे से बन जाएं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अर्थात संपोषी और विनाशी व्यतिकरण के लिए क्या-क्या शर्तें हैं, क्या-क्या कंडीशंस है? कलांतर क्या होता है? पथांतर क्या होता है? कब कौन से प्रकार के व्यतिकरण में किस तरीके से शर्त होती है? परिणामी तीव्रता क्या होती है? परिणामी आयाम किस तरीके से, मतलब पूरा कंप्लीट उसका जो आप गणितीय उसकी जो विवेचना है, वो पूरा का पूरा आप करेंगे। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कलांतर और पथांतर में जो रिलेशन है, उसका भी इस्तेमाल यहाँ पे होता है। तो वो ज़बरदस्त तरीके से ये क्वेश्चन है, कंप्लीट है, ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स का ये पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन, यंग्स एक्सपेरिमेंट बाय टू स्लिट, ठीक है, टू स्लिट इंटरफेरेंस, अर्थात द्विस्लिट व्यतिकरण द्वारा यंग का प्रयोग, या यूं कहिए कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है, यंग का द्विस्लिट प्रयोग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक स्थापित करना है, फ्रिंज विड्थ के लिए आपको फॉर्मूला डेराइव करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तीसरा में देखेंगे आप, नोट्स पूछे जा सकते हैं, अर्थात टिप्पणी पूछी जा सकती है। रिटार्डेशन ऑफ ऑप्टिकल पाथ एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रिंजेस, प्रकाशीय पथ का मंदन और फ्रिंजों का विस्थापन, ठीक है, ये एक टॉपिक है, पूछा जा सकता है आप। और दूसरा है रेलेज रिफ्रैक्टोमीटर, अर्थात रेले का अपवर्तन मापी। ये अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, छोटे छोटे क्वेश्चन है, तो इनको पूछा जा सकता है टिप्पणी के रूप में, जरूर तैयार कीजिएगा। चौथा क्वेश्चन है इंटरफेरेंस ऑफ थीन फिल्म्स, स्टोक्स लॉ, पतली फिल्मों में व्यतिकरण किस तरीके से होता है, और इससे संबंधित एक नियम है स्टोक का नियम, तो उसको जरूर तैयार कीजिएगा दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों, ठीक है। पतली फिल्मों में व्यतिकरण, उसके साथ साथ सघन माध्यम से विरल माध्यम में हो रहा है, तो वहाँ पे कलांतर किस प्रकार होता है, और स्टोक का नियम वहाँ पे कैसे काम करता है, तो ये पूछा जा सकता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है पांचवा, पाथ डिफरेंस इन टू कोहेरेंट इंटरफेरिंग वेव्स, यानी कि दो कला संबद्ध व्यतिकारी तरंगों के मध्य मार्गांतर या पथांतर, उसके लिए व्यंजक आपको डिराइव करना है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर छठवा देखिए, ये तो अत्यंत महत्वपूर्ण है। न्यूटन रिंग्स, अर्थात न्यूटन वलय, इसका फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, किस तरीके से न्यूटन वलय बनता है। इसमें जो एकांतर क्रम में आपको डार्क और ब्राइट फ्रिंज दिखती है, उनके व्यास यानी कि डायमीटर ऑफ डार्क एंड ब्राइट रिंग्स, ठीक है, तो उनके आपको डायमीटर के यहाँ पे आपको व्यंजक पता करना है, ठीक है। मतलब न्यूटन रिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो जैसे पहली चीज़ ये हो गई कि डार्क एंड ब्राइट रिंग्स के लिए डायमीटर के लिए उसके डेरिवेशन। दूसरा क्या दिया है, न्यूटन्स रिंग्स इन रिफ्रैक्टेड लाइट न्यूटन्स रिंग्स इन रिफ्लेक्टेड लाइट और न्यूटन्स रिंग्स इन ट्रांसमिटेड लाइट, अर्थात परावर्तित प्रकाश में न्यूटन वाले किस तरीके से बनते हैं और पारगमित प्रकाश में न्यूटन वाले किस तरीके से बनते हैं। इनके लिए अलग अलग आपके किताब में टॉपिक दिया, हेडिंग दिया है, उनका पूरा आपको विवरण देना है यहाँ पे। तो तैयार तो इसमें सारे टॉपिक करना है, फिर देखिए कि प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, परंतु इंपॉर्टेंट है, जरूर जरूर पूछा जाता है दोस्तों, ये अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके एप्लीकेशंस भी दिए हैं आपकी किताब में, सिर्फ दो एप्लीकेशंस दिए हैं, तो दोनों करके जाइएगा। वो दोनों में से कोई एक आपसे पूछा जा सकता है, तो जिस एप्लीकेशन के बारे में पूछा जाएगा आपको उसी का विवरण देना है वहाँ पे। सातवां प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माइकलसन्स इंफेरोमीटर, माइकलसन व्यतिकरण मापी, इसका संरचना पूछा जा सकता है, वर्किंग यानी कार्यविधि, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ फ्रिंजेस एंड शेप ऑफ फ्रिंजेस, अर्थात
फ्रिंजों का बनना और फ्रिंजों की आकृतियाँ, ये भी पूछा जा सकता है। तो इसमें ये सारी चीज़ें तैयार कीजिएगा। इसके एप्लीकेशन में ज़्यादा एप्लीकेशन है नहीं इसके, और उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप पहला और दूसरा एप्लीकेशन जहाँ तक मैंने देखा, उसमें भी सबसे पहला वाला एप्लीकेशन सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है, तो आप उसको तैयार कीजिएगा। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस तो इम्पोर्टेंट हैं ही, परंतु कुछ एक क्वेश्चन ऐसे हैं जो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और वो उतने बड़े नहीं हैं, किंतु फिर भी हम कह सकते हैं कि वो बड़े क्वेश्चन हैं। तो नोट्स के रूप में आप देख सकते हैं इन सारे क्वेश्चंस को। ट्यूमेन ग्रीन इंफेरोमीटर अर्थात ट्यूमेन ग्रीन व्यतिकरण मापी, फेबरी पेरोट व्यतिकरण मापी, इटोलॉन 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 पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इटोलॉन क्या होता है, टोलांस्की फ्रिंजेस क्या होती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पूछे जा सकते हैं, ज़्यादा बड़े इनके विवरण नहीं है किताब में, परंतु इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद 9वां प्रश्न देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन मल्टीपल बीम इंटरफेरेंस अर्थात बहुलपुंज व्यतिकरण में तीव्रता का वितरण किस तरीके से होता है, ये आपको इसके लिए व्यंजक पता करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जरूर तैयार कीजिएगा, ये पूछा जाता है एग्जाम में। बहुलपुंज व्यतिकरण में तीव्रता का वितरण, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन मल्टीपल बीम इंटरफेरेंस, ठीक है दोस्तों। इसमें आपको तीक्ष्णता गुणांक अर्थात कोफिशिएंट ऑफ शार्पनेस क्या होता है, ये भी बाद में लास्ट में, मतलब जहाँ पे डेरिवेशन समाप्त होता है वहाँ पे इसका उल्लेख है, इसका जिक्र है कि कोफिशिएंट ऑफ शार्पनेस क्या होता है, अर्थात तीव्रता गुणांक क्या होता है, तीक्ष्णता गुणांक क्या होता है। साथ ही साथ यहाँ पे ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस के लिए शर्तें हैं, वो भी आपको प्रिपेयर करनी, वो भी आपको उसके लिए जो शर्तें हैं वो भी आपको तैयार करनी दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरफेरेंस से संबंधित। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं चैप्टर 5, इसके लिए वीडियो बना दिया जा चुका है, आप जरूर देखिएगा। और इंटरफेरेंस में जितने पॉसिबल क्वेश्चंस थे इंपॉर्टेंट, वो सब हमने आपको बता दिए। इतने क्वेश्चंस की अगर आप तैयारी करते हैं तो इसी में से क्वेश्चंस के पूछे जाने की भरपूर चांसेस है। इसी तरह से बाकी सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो बनाए गए, आप जरूर देखिएगा चैनल पर। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। किसी भी प्रकार की डाउट हो तो आप जरूर बताएं। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल पर हमारा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहाँ से कांटेक्ट करके आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।